हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ। अब इसके पहले भी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते ही आ रहे हैं, अब सबको तो पता होगा कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं। तो आज के इस क्लास में जो बेसिक मैथ है ये कुछ अलग टॉपिक है। क्या? आज हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा आसान टॉपिक है एकदम, मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, हम बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब 10th क्लास के हम लोग मैथ स्टार्ट कर दें, वहाँ पर ऐसा छोटा छोटा टर्म्स के बारे में या छोटा छोटा बेसिक जो मैथ में नॉलेज होनी चाहिए उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। उस समय समझाते समय ये सब के बारे में अलग से कोई कहानी ना बताना पड़े ज़्यादा, कि अगर थोड़ा मोड़ा हिंट देना पड़े तो हाँ बताए। तो इस कारण से हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। ये बेसिक का 9th पार्ट है। 9th पार्ट, इसके पहले 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट जो भी है, अगर 8 जो भी क्लास इसके पहले जो भी बेसिक का हो गया, अगर अच्छे से देखते आए हो तो समझ में आता होगा कि हाँ बहुत कुछ है। क्योंकि हर जगह तुम लोग गलती की हो। क्या? कोई जोड़ में गलती कर दिया, कोई घटाव में गलती कर दिया, अलजेब्रा का, फिर गुना में, भागा में। इसके पहले वाली वीडियो में भागा का सोल्यूशन दिए, वहाँ से चिल्ला के बोल रहे कि भैया भागा नहीं बना, 8 वाला 9 वाला नहीं बना। एक तो और काबिल बन रहे। ललेश कुमार तो कुछ और ही दिमाग लगा ले रहे हैं। तो अलग अलग लोग हैं। तो तुम लोगों को जो क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज ये 9th क्लास है, 9th पार्ट है। और अगला जो होगा 10th पार्ट होगा, उसमें क्या बताएंगे? गुणनखंड। ये वाला क्या है? करनी। करनी यानी इंग्लिश में बोले तो रूट। कहाँ ज़रूरत होता है। और अगर अलजेब्रा की बात दिलाए तो अलजेब्रा का जो जोड़ घटाव गुना भाग है, अब उसमें भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भी हम बोले थे। तो ये सब कहाँ बताएंगे? जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में जो चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इंग्लिश में बोले तो इस चैप्टर में जो कुछ भी अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं, इन सबको जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर भिन्न का जोड़ यूज हो जाएगा। तो उस समय हम भिन्न का जोड़ सिखा देंगे, और आता है, सबको आता है, सब आसान है। ठीक। तो ये वाला में देखो, आज बोर्ड पूरा खाली है। आज जो कुछ भी बताएंगे हम अपने से बताएंगे। तो ध्यान से तुम लोग सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो कि कुछ नहीं आज होने वाला है, छोटा सा बेसिक बात होने वाला है। और जो कुछ भी बोलेंगे कान लगा के सुनना है। बगल में क्या रखना है? हथौड़ी, पेचकस, पिलास, कांटी, कुछ भी हो, ताकि कहीं पर कुछ ढूके उसको कस के रख ले। ठीक। ये चीज़ समझो। आप किस तरीके से रखोगे, कोई को तो हथौड़ा रखो, पूरा बड़का हथौड़ा। तो ये सब आप लोग रख सकते हैं, आप लोगों की आज़ादी है। जहाँ ना समझ में आए ठोक लेना है। ठीक। और एक बात, हमें मतलब इस बात से नाराज़ हैं क्या कि मतलब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सिमरन को बोले, देखो हर किसी को बोल रहे हैं। ठीक। ये चीज़ किसी में मतलब फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर सच में 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, मैथ में अगर इंटरेस्ट लाना चाहते हो, जो भी हम अभी जो बात बोल रहे हैं वो होना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो, सिमरन से हम मांगे क्या, थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं ना, बाकी आराम से हम लोग क्लास करेंगे। उससे मांगे कि 10th क्लास के जो बुक है उसमें से जो रूट वाला कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर रूट लगाए हो, रूट से रूट जोड़ घटाओ, हम उसको पढ़ाए हैं घर पे, हमको अच्छे से याद है। और तुम लोग को भी ट्यूशन में हम पढ़ाने से पहले बता के आए थे कि रूट अलजेब्रा के जोड़ के बाद घटाव के बाद रूट का जो होता है, करनी का जोड़ घटाव गुना भाग बताए थे, याद करो। जिस दिन 9 और 10 सब एक क्लास में बैठ के 7वें से 9वें तक जो क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे। अब वो कहाँ से बताए थे? सब 10th क्लास के बुक में है। अब उससे पूछे कि भेज दो, वो पूछ रहे कि मतलब ऐसा मतलब बहुत अजीब लोग हैं। और ऐसा वही नहीं, बहुत लोग हैं। तो ये सब हाल नहीं होना चाहिए कि अलजेब्रा ये जो रूट का क्वेश्चन है किस चैप्टर में होगा। अब वहाँ से कंटेंट वाला जो होता है वो फ़ोटो खींच के भेज रहे, किसमें से आप बता दीजिए प्लीज़, किसमें से किसमें होगा। थोड़ा सा ये लगाओ सेंस, ये कहाँ हो सकता है। और सेंस लगाने की बात नहीं है, मैथ पढ़ रहे हो तो जानो कि पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है। पहले तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ना है, फिर बहुपद का अलग अलग प्रकार पढ़ना है। वो भी प्रकार 2 तरीके से पढ़ना है। कैसे? एक तो पद के आधार पे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक घात के आधार पे, घात के आधार पे एक पदी, द्विपदी, ये सब तो पद के आधार पे होगी। अगर एक पद है तो एक पदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये घात के आधार पे। तो ये हो गया। फिर शून्यांक निकालना है, फिर उसके बीच में संबंध। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक है
ये सब टॉपिक हर एक चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट है, ऐसे एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर सच में तुम लोग रियल नंबर का चैप्टर पढ़े होगे तो उसी में तो पढ़ना है, सिद्ध करे के √2, सिद्ध करे के √3 का परिमेय, तो दिमाग नहीं लगा सकते थे कि उसी में होगा, खोजना ज़रूर होगा। अगर उसमें नहीं होगा तो 9th क्लास वाला में होगा। तो हम तो बोले कि कहीं से ढूंढ के बहुत, और हम पहले ही बोल रहे कि 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये होना चाहिए। थोड़ा सा हमारा भावना समझो, किसी को भी मतलब क्या फीलिंग समझो कि वो क्या बोलना चाहता है अगला, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किसी का भावनाओं को समझो कि वो क्या बोलना चाहता है। कुछ कुछ अपने से भी दिमाग लगाओ। पूरा हम यहाँ से ऐसे ना बोलेंगे कि चैप्टर नंबर ये में पेज नंबर ये से होगा। अब इतना हमको याद है, हम अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है हम अपने से पढ़ाए, मतलब बुक से देख के नहीं पढ़ाए, और ऐसे ही होता है पढ़ाई। आने वाले समय में भी हम जो भी हमको पता वही पढ़ाएंगे, बाकी बुक से हम क्वेश्चन लेंगे, ऐसे बुक खोल करके सॉल्यूशन वगैरह नहीं करवाने जा रहे हैं। तो एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं, सच में पढ़ना चाहते न हो, अगर ये चीज़ क्लियर कर लिए सब लोग ना, सबको पता हो गया कि 10th क्लास के मैथ के बुक में कितना चैप्टर है, ऐसे ओठ पर याद होना चाहिए, मुंह पे ऐसे याद होना चाहिए। अगर कोई बोले ना तो एकदम सुर जुड़वाओ कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, उसके बाद अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर दूसरा अगर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रमिति, स्टैटिक्स में जाएगा तो माध्य माध्यक बहुलक वाला, प्रायिकता वाला, कितना आसान है, ऐसे एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। साथ ही ये भी याद होना चाहिए कि उस चैप्टर में कौन कौन सा बात सीखना है। अब रियल नंबर में अगर बात करें तो रियल नंबर में क्या सीखना है, मसा बनाने के लिए सीखना है, शांत अशांत के बारे में सीखना है, उसमें जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर, तो इस तरीके से याद होना चाहिए कि ये चैप्टर में ये पॉइंट पढ़ना है। और जब एग्ज़ाम के समय रिवीजन होता है ना, तो ऐसे ही रिवीजन होता है। कैसे कि इस चैप्टर में ये पॉइंट है, हम पॉइंट लिखे और दिमाग में घुमाए करे, ये हमको पता है, ये हमको पता है। और यही चैप्टर में रियल नंबर में ही पढ़ना है, क्या सिद्ध करने वाला, कि सिद्ध करे कि √2 का परिमेय संख्या ऐसे ऐसे, इसी में शांत अशांत, तो इस तरीके से इसी में मसा, तो ऐसे ऐसे टॉपिक बनाओ कि मेन इसमें से, और इसी में एक तो है गणितीय के रूप से अलग अलग करना है। अब जो आएगा चैप्टर तो बताएंगे, जो गणितज्ञ का अनुप्रयोग ऐसा कुछ है ना टॉपिक, जब आएगा तो बताएंगे। तो इस तरीके से जो भी 3-4 टॉपिक है, जो भी 3-4 पॉइंट है एक चैप्टर में, ऐसे जब बहुपद में पढ़े तब बहुपद में क्या पढ़ना है कि बहुपद को पहचानने का क्वेश्चन आता है, गुना करके बोले कि बताइए इसमें कौन द्विघात बहुपद है, तो उसको सोल्यूशन करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में 2 देगा। कुछ भी तुम लोग पढ़े हो तो हम समझ रहे हो कि हाँ क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर में पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ नोट करो, यहाँ नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो एकदम कसम खाओ कि हाँ आज के बाद करेंगे। इसको खोलो और दिन रात सोचो कि पढ़ना है। अब हमको पता है प्रॉब्लम कहाँ होता है कि ये सब नहीं याद होने का, कि बस मैथ जिस समय बनाए, ट्यूशन में सोमवार मंगलवार बुधवार मैथ था, उस दिन के बाद मैथ को इग्नोर कर दिए कि मैथ गया काम से। ऐसा ज़िंदगी में मत करना। डेली मैथ पढ़ो, डेली लिखो, और लिखने से तो घबराओ नहीं। अच्छा, लिखने के बाद ये तो याद आ गया, जो भागा बनाया है, और ये भी अभी तक 2-3 ही लोग भेजे, तो तुम लोग पेज बचाते हो। एक ही पेज में इतना एकदम मतलब सटा के क्यों लिखना है, पूरा एकदम साफ लिखेंगे। साफ लिखने से क्या होता है, खूबसूरती बढ़ता है, तो हर लोग तारीफ़ करेगा तो नंबर मिलेगा। ये एक बात हो गया। और बाकी हम अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो ये सब आदत सुधारो। कि अगर हम पूछेंगे कि क्या हम पूछ सकते हैं ऐसा कोई चैप्टर, हाँ कोऑर्डिनेट के बारे में, जो नियामक ज्यामिति होता है उसमें हम ऐसे अगर कोई पॉइंट पूछे तो वो कहाँ खोजोगे, जाके अलजेब्रा में, वो अलग टॉपिक हो गया। अगर हम कहीं क्षेत्रमिति का बात करें कि ये क्षेत्रफल आयतन ये निकालो, तो आके अलजेब्रा के बहुपद में खोजोगे। अरे ये तो सेंस होना चाहिए ना। तो कम से कम ऐसे सबके पास क्लियरेंस होना चाहिए कि हाँ कौन सा टॉपिक किस में पढ़ना है, समझ में आया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि एक 10th क्लास के बुक में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और कौन चैप्टर में कौन कौन टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितने टाइप से उसमें क्वेश्चन बनता है, ये सब क्लियर होना चाहिए और तुम लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से। अब जैसे मान लो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में पढ़ रहे हो, तो इसमें 4-5 तरीके से हल करने के लिए आता है। जैसे मैं विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि,
प्रतिस्थापन विधि, ऐसे कर करके तुम लोग जान रहे होगे। हाँ हाँ, तो ये चीज़ याद करना है। उसमें 4-5 तरीके से सोल्व करने का आता है इक्वेशन, समीकरण। इसी तरीके से और भी आगे जाओगे तो सब में अलग अलग है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है, तो उसमें पद निकालने के लिए कि वहाँ पद Tn वाला एक फॉर्मूला है कि Tn = a + n - 1 × 2, और एक d, और एक और क्या फॉर्मूला है कि Sn = n/2 + 2n, मतलब फिर से Tn n/2 × 2n + n - a + n - 1 × यहाँ पर 2a नहीं होता है। तो जो भी, तो ये किस लिए है, तो ये पूरे का जो भी दिया गया है श्रेणी उसको जोड़ने के लिए, और वो क्या है, वो वहाँ पद निकाल। तो कुछ भी हो इस तरीके से, मतलब हम ओवरऑल एक बात बता रहे हैं कि एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ नोट करो, यहाँ तभी कुछ होने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम पहचानो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, और ये होता ही है, हर कोई यही करता है, उसी का नंबर आता है 100 में 100। और टारगेट बनाओ इस बार कि हम भी 100 में 100 नहीं तो 95+ करें। इतना आसान मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो तुम अगर अच्छे से बनाए हो, एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। तो अभी से प्रयास करो, और अभी बहुत समय है। बस खाली हम अगर बोले हैं साथ देने के लिए, और जो तुम लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिए तो हम साथ देते जाएंगे, बताते जाएंगे ऐसा ऐसा टिप्स कि क्या करना है मैथ को इम्प्रूव करने के लिए। समझ में आया बात? अगर ये सब करते हो तभी कुछ होने वाला है, और नहीं करते हो, और सबसे बड़ा लापरवाह, हम इतना गुस्सा आता ना है, इसमें बहुत सारे लापरवाह हैं, बस खाली नाम पे उड़ जाते हैं, हाँ पढ़ रहे हैं। कितना सारा हम वीडियो में बोलते हैं बात कि ये होमवर्क बना के भेज देना, ये काम कर देना, नहीं समझ में कॉल करना, सिर्फ वीडियो को देख लेना, यही तुम लोग का काम नहीं है। अरे समझ में भी आना चाहिए। हम अभी तक किए, अब कितना ख़राब बात है। इसके पहले वाला वीडियो में समझाया कि कैसे बनाना है, ठीक है, सीखना है, हम डांट नहीं रहे हैं, इसके बाद से सीखना है। लेकिन एक बार सीखो तो दोबारा भूलो मत, गलती करो, हम नहीं बोल रहे, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। एक चीज़ तो ठान लो तुम लोग, मतलब हम देखे हैं क्या कि जब हम गोला या ललेश अगर हम एग्जांपल देते हैं, ये लड़का में या गोला हो गया, जब उस समय गोला तो अब बदमाश हो गया, उस समय इन लोगों में देखते थे, चाहे और भी हम, इन लोगों के पास सीखने के लिए ना, मतलब अजीब इन लोगों के पास क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है। कुछ भी करना पड़े, आप खाली हमको सिखाइए, ये याद करना पड़ेगा, याद करेंगे, ऐसा होना चाहिए। अगर ये चीज़ है ना, दुनिया में ज़िंदगी में कोई नहीं हराने वाला है। तुम बस सीखो कि वाह हम मैथ सीखेंगे, हाँ क्या सीखना है, तो ये वाह, ऐसे कर करके जितना सोशल साइंस का चैप्टर है वो भी समझो कि इस चैप्टर में ये सीखना है, हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या है। अब संघवाद चैप्टर पढ़ाए थे, कितना अच्छा चैप्टर है, अपने देश के बारे में जान। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होना चाहिए कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब है तभी पढ़ो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हम पहले से ही बोल दे रहे हैं, समझ में आया बात? तो ये सब पहले तुम अपने अंदर डेवलप करो, जो कुछ भी है ये सब अपने अंदर ढालो कि हाँ ये सब हमारे अंदर आदत आ जाए। और ज़्यादा मतलब जो कुछ एक बार बोला जाए ना तो थोड़ा कर दो। जैसे हम आज बोले थे इसके पहले वाला क्लास में तो सॉल्यूशन, और उसके पहले वाला क्लास में कि आज 12 बजे तक दे देना तुम लोग होमवर्क, कोई नहीं दिया, बस एक थोड़ा सा बीना दी, वो भी लगभग 3-4 बजे। और वो लड़का क्या नाम है, ललेश, फिर से वही 2 लोग, फिर उसके बाद से दे रहे। कितना गंदा बात है। अरे सीखो, और ये सब नहीं करते तो हमें लगता है कि ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर सच में इग्नोर कर रहे हो ना तो पाप चढ़ेगा। हम अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं। अब जब कोई आदमी धोखा देता है तो कितना गंदा लगता है, उसके बाद से क्या उसके प्रति भावना होता है, समझ लो। हम जो सोचे हैं अगर नहीं हुआ तुम लोगों के कारण, तो फिर हम जहाँ देखेंगे वहाँ गलियाएंगे कि भक्स। तो ये सोच लो, सच में पढ़ना चाहते हो तो ठीक पढ़ो, बाकी हेल्प ले सकते हो पूरा अच्छे से। तो ये सब पहले तुम लोग अंदर अपने लाओ कि चैप्टर याद होना चाहिए, टॉपिक याद होना चाहिए, और उसके बाद से वो खोज के भेजी भी नहीं, कितना ख़राब बात। हम सोचे कि ठीक है, बोल रहे प्लीज़ बताइए। और सॉरी तो एकदम, देखो वीडियो में बोले थे सॉरी का एकदम पूरा ट्रेंड है, बाप रे, पूरा गलती काट के मुड़ी बोल सॉरी, तो ऐसे चलेगा। तो ये सब नहीं करना है। अब हम क्या उससे एक्सपेक्ट किए कि ठीक है, मान लो कि हम खाना खा रहे थे, उसमें हम नहीं बताए, हम सोचे कि हो सकता है ये पूरा पेज पलट के खोजेगी, नहीं भेजी अभी तक, कितना ख़राब बात है। हम क्या सोच के रखे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, तो हम वैसा कोई क्यों सोचे, क्योंकि हम सोचे कि ना अच्छा स्टूडेंट है, मेहनत करने वाला है, हो सकता है पेज पलट के खोज लेगा, एक पेज देखेगा, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। उसके चक्कर में देख भी लेगा। और ऐसा होगा क्यों, थोड़ा सा सेंस लगाएगा तो क्यों।
ये सब पढ़ना है, रूट वगैरह के बारे में वो दिमाग लगाते करे, प्रूफ करने वाला तो वही में आता, हो सकता है उसी में होगा। ऐसे अगर पहली बार देखता तो उसको मिल जाता, और नहीं मिल रहा तो 9 क्लास में खोजो। अरे मांग रहे तो थोड़ा समझो। अब तुम बन गए काबिल कि जा ना देवो तो क्या कर लोगे? हाँ कुछ ना, हम क्या कर लेंगे? हम किसी को मार सकते हैं थोड़ी? नहीं, मारेंगे तो अगला दिन मम्मी पापा लेके आएंगे डंडा कि काहे मार दिए हमारे बेटा बेटी। नहीं मारेंगे, हम समझा रहे हैं तुम लोग अब। और तुम्हारे घर में गार्जियन इतना अच्छे नहीं है, जिसके घर में भी, तो खुद का गार्जियन बनो, अपने से सोचो। कोई नहीं समझाने वाला है घर में। हम जितना लोगों को जानते हैं, कोई के घर में वैसा नहीं है भैया या दीदी पापा कि इतना सारा बात अलग से समझाएंगे। तुमको खुद से समझ के पढ़ना होगा। किसी के पास अवेयरनेस नहीं है, बस पैसा दे रहे हैं इतना ही मानो और बहुत पूजो उनको कि पैसा दे रहे हैं और छूट देने की जा बेटी पढ़, बस इतना ही समझ लो कि बहुते तुमको मिल गया। बाकी जो कुछ भी सोचना हो वो खुद से सोचो। और जो कुछ अगर कहीं से ज्ञान दे रहा है कोई और अच्छा ज्ञान दे रहा है तो तुम उस पर सोच के लो। बाकी अगर कोई भी कुछ बक दे रहा है तो नहीं। अगर हम भी बोल रहे हैं तो तुम अपने से सोचो कि क्या हमारे लिए सही है, और नहीं अच्छा लग रहा है तो गलिया सकते हो हमको। और अगर सही बोल रहे तो उसको फॉलो करो, नहीं तो कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये सब बात समझो। तुम लोग बच्चा नहीं हो, अपने आप का गार्जियन बनो। अगर घर में गार्जियन नहीं है, अगर कोई दूसरा गार्जियन बन के, गार्जियन मतलब एक तो वो दिन हंस रहे थे गार्जियन, अरे गार्जियन का मतलब होता है भाई बहन, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। एक दिन सिमरन और सागर खूब हंसा था, क्या गार्जियन बोलिएगा मतलब हम आप हमारे मम्मी पापा हैं। अरे गार्जियन का मतलब वो नहीं होता है। अभिभावक का मतलब होता है कि जैसे आप हैं, आपसे जो भी कोई बड़ा हुआ वो सब अभिभावक में आते हैं। आपके चाचा, आपके पापा मम्मी तो वो पेरेंट्स में आ गए, माता पिता। पेरेंट्स बोले तो माता पिता, और गार्जियन बोले तो तुम्हारे घर के सब लोग सदस्य आ गए। जो भी तुमसे बड़ा है वो गार्जियन हो गए, जो भी तुमसे बड़ा है तुम्हारे पीछे वो गार्जियन हो गए। तो कोई भी गार्जियन, गांव का भी कोई अगर बड़ा आदमी समझा रहा है तो समझो वो गार्जियन है। तो गार्जियन इनको बोला जाता है। तो गार्जियन का मतलब ये नहीं समझना। समझ में आया था? अगर कहीं से कोई समझाता है ना ये सब बात तो समझो, नहीं तो चल जाएगा ऐसी ज़िंदगी। बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं ऐसे ही, सोच लो। तुम ही जाते हो, तुम लोग लड़की लोग ट्यूशन में, वहाँ और भी लड़की लोग जाती है, तो तुम लोग तीनों को काहे सुबह सुबह आकर पढ़ती हो? 4 गो जो भी 4-5 लोग हो, और लोग क्यों ना पढ़ते हैं? और भी तो है ना, जैसे हम लोग गांव का नाम है रिंकू, ये लोग बेचारे, उनके घर में कोई समझाने वाला भी नहीं है, और वो हमसे कंसल्ट में नहीं है, मतलब शुरू से नहीं है। उसका गलती नहीं है, सबके पास माइंड है। तो थोड़ा सोच के देखो, अगर जिस तरीके से तुम लोग करते हो, मतलब जो भी तुम लोग जानते हो, अगर उसको हम शुरू से पढ़ाते तो वो भी ठीक हो जाते। अब तुम लोग के साथ ही एगो श्रुति है, लेकिन जितना तुम लोग हम लोग और तुम 2-3-4 लड़की लोग में मतलब जितना अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं और बातचीत होता है, इतना अच्छे से श्रुति के नहीं होता, श्रुति से नहीं होता। श्रुति हमको कुछ नहीं मानती कि क्या है, क्योंकि हम उसको पढ़ाए ही नहीं है। तो गलती उसका नहीं है, गलती हमारा है। और गलती समय करके हम उसको जब जितना दिन स्कूल में पढ़ाए वो थी नहीं, इसलिए वो इग्नोर करती है। वो एक दिन भी क्लास करती है नहीं, तो उसका गलती नहीं है। तो हम कैसे माने कि वो लड़के बहुत खरखां है, काबिल है? नहीं, उसका गलती, वो जान ही नहीं रहे। उसको लग रहा है कि ऐसे समय टाइम पास हो रहा है, और तुम लोग 3-4 लोग उठ के आ जाते हो पढ़ने। तो ये सब बात देखो, इतना देर हम ऐसे बक दिए, हमको गुस्सा आता है बहुत है। कोई ऐसा काम नहीं करो कि हम बार बार ऐसे बोले। ये सब कहाँ से आ गया? सिमरन की गलती से। ऐसा काम नहीं करो, चलो पढ़ाते हैं, नहीं तो गलिया रहो कोई के का बकले हो। तो चल ठीक है, बाकी जो बोलते हैं थोड़ा सा समझो। समझ में आया बात? नहीं तो फिर जाओगे। नहीं तो एक होता है ना कि कोई आदमी कुछ किया और वो अगर कोई गलत रिस्पॉन्स आया तो वहाँ से खाली गलियाता है, पाप देगा, मर सम। तो ऐसे ही गलियाएंगे, लेकिन नहीं गलियाएंगे नहीं। हम समझ रहे सिचुएशन ऐसा है, इतना बात मान लेना कि नहीं गलियाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यही होता है। कैसे ये लोग मान लेंगे? अभी तो घूरी ही नहीं है पूरा दुनिया तो बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा बहुत कुछ घूमना है। इतना मान लो कि तुम लोग का लेवल बहुत, मतलब गांव का लेवल, तुम लोग ने गांव का बहुत ख़राब एजुकेशन सिस्टम है, और दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते तुम लोग, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, अच्छा करेंगे, मज़ा आएगा। यही तो अच्छा है। करे कितना अजीब बात है, कोई ना सोचना कि हम गरीब हैं या हम लोग गांव में पैदा हुए हैं, हम लोग को कुछ नहीं है। कितना अच्छा बात है कि हम इंटरनेट से तुम लोग को ये सब बात बता रहे हैं। मतलब ये देख रहे हो कि तुम इंटरनेट है तो तुम ले रहे हो कि नहीं, और तुमसे भी बहुत ख़राब लोग हैं जो ये सब के बारे में पता नहीं है। खुद बगले में देखना है, मतलब ट्यूशन में जो भी लड़की लोग हैं वो लोग ही ये सब पता नहीं है। इतना तो छोड़ो ना, हम एक दिन पिपराही का एग्जाम्पल दिए थे, कितना ख़राब
ख़राब गांव नहीं, मतलब वहाँ के लड़का ने देखा है, छोटा छोटा बच्चा सुबह होता है और अपना घर का जो भी जानवर है लेके जाता है, फिर 10 बजे आता है तब उसको खाना मिलता है, फिर शाम में लेके गया, पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं। मतलब तुम जितना जान रहे हो वो भी गाँव में रह रहे हो, तुम भी गाँव में, वो तुम लोग जितना जान रहे हो क्या पिपराही के लड़कन या और भी उतना से ख़राब लड़कन वो लोग जानता है नहीं। तुम तो इतना कम से कम जान गए कि पढ़ाई लिखाई में बहुते गुण है, वो सबके पतो नहीं पढ़ाई होता क्या है, क्या होगा इससे, सोच लो। तो अपने आप को यही नहीं सोचो कि अरे हम गांव में हैं, गरीब हैं, बहुते अजीब हो, इतना जान गए उन्हें धन्य मनाओ, बहुत बड़ी बात है, आगे तक आएंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा ज़िंदगी है, कितना एंजॉय करके जिए कि वाह अच्छा हुआ ना। तो बहुत लोग सोचते ना कि जो अच्छा घर में पैदा लेता है और जब बहुत नीचे से उठ करके कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके बाद सोचता ना वो बोला, मतलब जो अच्छा घर के कि अरे हम भी काश छोटा घर में पैदा होते हैं, उसके बाद मेहनत करके हम भी इतिहास रच देते, ऐसा सोचता है। लेकिन तुम लोगों के पास मौका है, तुम लोगों के पास, अब पहले ही बोले अमीर अमीर नहीं बनता है, गरीब ही अमीर बनता है, समझ में आ रहा है बात। तो ये सबसे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को गिराना नहीं है, मज़ा आएगा, कितना अच्छा ज़िंदगी है, वाह मतलब सही पोजीशन पे आए हैं, एकदम उससे खुश हो जाओ। अब बस खाली ठानो कि हमको मेहनत करना है, बस उसके बाद तो कोई रोके ही नहीं करेगा, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक, समझ में आया। तो देखो ये सब तुम लोग ना करो कि हम ऐसे बकना स्टार्ट कर दो तुम लोग फिर हमको गलियाओ, नहीं करना, ठीक। गलियाना मतलब डांटना, गलियाना का मतलब ऐसा ना गाली कोई दे सके, समझ में आया। चलो स्टार्ट कर दें, इतना देर तो ऐसे गया, वीडियो 1 घंटा का पक्का बन गया, हम सोचते कि आधा घंटा का बनाएंगे, फिर भी सुनो, इतना दूर तक अगर सुने हो तो अब सुनो, आसान है। देखो हम कुछ नहीं लिखे तो थोड़े से ना कुछ बताएंगे, आराम से सुनना है करनी और रूट के बारे में क्या होता है, और ये सब स्थिति ना आए, थोड़ा समझो। हाँ मैथ पढ़ रहे हैं तो पढ़े, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा करें, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो देख स्टार्ट करें ना, कोई रो नहीं ना रहा है, रो रहा होगा, गलिया रहा होगा, हम सबको पता है। चल देख रूट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो रूट तो सबको आता होगा, अरे हम सब पढ़ाए हैं, हमें सब अभी तुम लोग खाली याद दिला रहे। रूट हिंदी में क्या बोलते हैं, करनी, ठीक। करनी एक होता है प्लास्टर व्लास्टर करने वाला, वो करनी नहीं, लेकिन है वैसा ही ना, ऐसे तो रहता है वो करनी। चल ठीक, करनी हिंदी में करनी और इंग्लिश में रूट। सिंबल जानो, देखो यही है रूट, इसी के अंदर कुछ होता है। अब देखो रूट अलजेब्रा, ये अलजेब्रा का जोड़ और ये करनी का जोड़ घटाओ गुना भाग एकदम सेम टू सेम है, एकदम एक भी डिफरेंस नहीं है। तो कहो क्या बोल रहे हैं आप, अलजेब्रा का जोड़ और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? तो नहीं है, ध्यान से देखना, एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का घटाओ, अलजेब्रा का गुना, अलजेब्रा का भागा आता ना है, सेम टू सेम इसमें बनाना है। अच्छा ये बात तो कैसे बताइए, तो कैसे दोनों सेम है? तो ध्यान दो, अलजेब्रा का जोड़ और घटाव बनाने के लिए क्या ज़रूरत, अगर सच में पढ़ा हो इसका पिछला क्लास तो याद आया होगा कि अलजेब्रा के जोड़ और घटाव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस बात पर ध्यान देने की, सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है बताओ? तो सबसे ज़्यादा चर होता है ना, चर, क्या ये जो पूरा जो चर बनता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या दोनों, अगर हम किसी दो अलजेब्रा का दो पद को अगर जोड़ रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि दोनों में जो चर है ना एकदम सेम होना चाहिए, और अचर को इग्नोर करते हैं। समझ में आया? याद आया कि अलजेब्रा का जोड़ और घटाव के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों में चर का सेम होना ज़रूरी है। चर समझ में आता ना है? हाँ, जो भी एक्स वाई मिलकर जो भी उसमें बन गया वो इसमें बन गया, वो दोनों में क्या है, चर। अलजेब्रा के जोड़ घटाव में क्या जरूरी है, चर का सेम होना। अगर चर सेम रहता है तो काम करते हैं, अगर चर सेम नहीं रहता है तो काम नहीं करते हैं। ये याद आया? अगर याद आया तो समझो हो गया काम। समझ में आया ना कि हम क्या बोलना चाहते हैं कि अलजेब्रा के जोड़ में चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चर सेम नहीं ना रहेगा, नहीं जोड़ होगा, दोनों को सटा के ऐसे लिख देंगे। यही सेम चीज़ क्या, ये जो रूट है ना, रूट एक तरीके का समझ लो चरे है, उसमें हम लोग चर को सेम कहते हैं। इसमें ये रूट के अंदर नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब तो मतलब कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि √4, यहाँ पर चलो √3 और प्लस में मतलब यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ जैसे होता ना है, तो हम इसी को बोल रहे हैं चर। और एक आगे में हम कुछ अगर बोल दिए तो अगर हम बोले 4√3 और इसको जोड़ो 4, या यहाँ पर कुछ भी लिख दो 6√5 जोड़ो,
तो जोड़ो। तो हम बोल रहे हैं ना कि जिस तरीके से अलजेब्रा में 4 का वैल्यू होता है, इस तरीके से इसमें रूट का वैल्यू होता है। उसमें जिस तरीके से 4 पर ध्यान देते हैं कि 4 सेम होना चाहिए, ऐसे ही करनी का जोड़ घटाव में जो रूट वाला नंबर है ना वो एकदम सेम होना चाहिए, तभी जोड़ कर सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। याद आया? नहीं याद आया तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में 4 का सेम होना जरूरी है, उसी तरीके से करनी का जोड़ घटाव में ये जो करनी के अंदर जो नंबर है और करनी सहित पूरा दोनों को सेम होना जरूरत है। तो बोलो ये करनी के नीचे कितना है? √3, ये करने √5, तो बोलो दोनों सेम है? नहीं, तो नहीं जुटेगा। अच्छा नहीं जुटेगा तो हाँ, लेकिन अगर रहता तो मान लीजिए 4√3 है और यहाँ 6√3 है, ये जुट जाएगा। देखिए ना, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो दोनों जगह तो सेम हो गया। जिस तरीके से दोनों में 4 को देखते हैं, इस तरीके से इसमें किसको देखेंगे? रूट को देखेंगे। रूट को देखो तो √3 दोनों जगह सेम हो गया, जुड़ जाएगा। कैसे? तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ प्लस में कैसे जुड़ता है? तो अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में किससे काम करते हैं? गुणांक से। तो इसमें भी काम करेंगे, ये गुणांक हो गया ये दोनों का। हाँ, तो देखो 6 4 10। अब क्या करते थे, उसमें कहते थे ना आप कि 6 4 10 गुणांक से काम कर दिए और जोड़े हैं x को तो मिलेगा मक्खी, मिलेगा अंडा। तो यहाँ भी वही समझो कि जोड़े हैं √3 को तो मिलेगा अंडा, मिलेगा सेम। तो देखो सेम हुआ ना, तो इसका आंसर होगा 10√3। देखो सेम हुआ कि नहीं? देखो दोनों का अचर यानी गुणांक से काम किए और दोनों से गुणांक काम करके यही, और √3 को दोनों जगह जोड़े थे तो √3 ऐसे ही जोड़ो तो 4x + 6x रहता है, एकदम दोनों सेम। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, बस खाली फर्क क्या है कि यहाँ √3 है तो यहाँ x है, यहाँ √3 है तो यहाँ भी x है। ये दोनों को जोड़ने के लिए बोलेंगे तो 6 4 10 और x को जोड़े हैं तो अंडा नहीं x मिलेगा। तो देखो आ रहा है कि नहीं? खाली यहाँ x के जगह पे क्या आ रहा है? रूट वाला, यानी 4 के जगह पर यहाँ पर किस पर ध्यान देना है? रूट वाला पे। घुसा दिमाग में? लो हथौड़ी मार ठोक ठोक के सब ठीक करो। बोल कि एलो मतलब पूरा अच्छे से दम कस जल्दी से। समझ में आया? क्या रे अब तो सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से इसमें हम लोग x पर ध्यान देते हैं, 4 पर ध्यान देते हैं, इस तरीके से इस पे ध्यान देना है। तो हाँ, क्या अब देखो अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग जिसको आएगा उसी को नहीं करने वाला आएगा। तुम दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अगर सच में रियलाइज हो गया होगा, महसूस हुआ कि अरे वाह सच में, तो अब समझो कि तुम लोग सीख गए। अगर यहाँ समझ में आ गया कि सच में तो हुआ, √3 को जोड़े तो √3 मिला, यहाँ x को जोड़ते थे तो x मिलता था। काम किससे करते थे? गुणांक से। यहाँ भी 6 4 10 आया और यहाँ भी 6 4 10 आया। फर्क क्या हो गया कि यहाँ √3 और यहाँ x। तारे ये करनी है, ये अलजेब्रा है। वाह वाह, समझ में आया? ऐसे ही घटाव करेंगे। बाकी साइन वगैरह का काम सेम है। अलजेब्रा या करनी दोनों में साइन जो कहते हैं ना, सेम साइन जुड़ता है, अलग अलग साइन घटता है, सेम यही प्रोसेस। देखो आगे। अच्छा ऐसा बात, हाँ अगर हम बोले कि माइनस कुछ भी ले लो, -5 √6, ठीक, और इधर बोले कि -8 √4। बोलो चलो 4 का तो वर्ग निकल जाएगा, हम अगर यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 5, ठीक कर दिए। बताओ इसमें क्या ध्यान देना है? रूट वाला नंबर। यहाँ रूट कितना है? 6। अब जिस तरीके से उसमें पहले बनाने के लिए अलजेब्रा का जोड़ घटाव सबसे पहले किस पे ध्यान देते थे? 4 पे। इसी तरीके से इसमें बनाने के लिए सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? रूट वाला नंबर पे। जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं, याद आया ना? उसमें जैसे ही बनाने के लिए अगर कोई दे तो तुम क्या खोजोगे? पूरे तरीके से रूट 4 सेम होना चाहिए। अगर उसका पावर 2 है तो इसका भी 2 रहना चाहिए, उसका अगर x है तो इधर भी x रहना चाहिए, उधर y है तो y रहना चाहिए, अगर छोटा x है तो छोटा छोटा। इस तरीके से खोजते थे ना कि पूरे तरीके से सेम होना चाहिए। जब सेम मिल जाता था तो क्या करते थे? दोनों का गुणांक है ना, उससे काम करते थे। इसी तरीके से ये लोग जैसे ही बनाने के आएगा क्या, करनी का जोड़ और घटाओ, तो उसमें क्या खोजना है? जो करनी के अंदर है ना, जो रूट के अंदर है ना, उसको खोजेंगे। लो देखो दोनों जगह खोजो तो सेम मिला? नहीं जुटेगा बस। अच्छा उसमें तो नहीं जोड़ते थे तो सटा के लिख देते, इसमें भी सटा के लिख देंगे। हाँ लिखो -5 √6, और जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो जोड़ रहे हैं कितना को? 8 √5 को। तो यहाँ पर आ गया क्या? साइन, एक ही जगह 2 साइन, तब ब्रैकेट -5 √6 +- -8 √5, यही आंसर हो गया। हाँ
अगर यही चीज़ रहता क्या कि -5 यहाँ पर रहता है एक्स स्क्वायर और -8 एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम बोले कि लो इसका जोड़ घटाव करो तो तुम क्या ध्यान दोगे, 4 पे 4 खोजो तो ये यहाँ ये दोनों जगह सेम मिल गया। हाँ, अब अगर यहाँ नहीं मिलता तो अगर यहाँ रहता कोई क्या कुछ भी लिख दो, वाई स्क्वायर रहता तो जुड़ जाता है नहीं, तो क्या करते दोनों को ऐसे ही लिख देते और फिर ब्रैकेट लगाते तो फिर यही सेम टू सेम आ जाता। लेकिन यहाँ जैसे ही अगर सेम मिला तो क्या करते जोड़ करते क्या कि -5 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 8 एक्स स्क्वायर। देखो दोनों सेम साइन जुटेगा, 8 5 13 एक्स स्क्वायर के जोड़े हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस में माइनस इतना आया ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर √6 है और यहाँ पर भी √6 रहता तो बोलो दोनों जगह सेम हो गया। कौन, रूट वाला करनी वाला, हाँ सेम हो गया। तो ये दोनों जब सेम हो गया तो काम होगा, हाँ किससे, इसमें किससे किए, गुणांक से। तो यहाँ भी गुणांक है ना, हाँ तो यहाँ क्या है, ये दोनों को जब किए तो यहाँ तो √6 बन गया, दोनों जगह एकदम 6 हो गया। तो अब जुटेगा तो ये दोनों को जोड़ो 8 5 13 और √6 को जोड़े हैं तो √6 ही मिलेगा। तो √6 देखो तो क्या फ़र्क है, ये भी और यहाँ भी सेम। यहाँ एक्स स्क्वायर को जोड़े थे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया और यहाँ √6 को जोड़े थे तो √6। समझ में आया, एकदम अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना आता ना है। मान लो कि अरे अब तो पूरा कर देंगे, अब हमको सब खाली याद होना चाहिए कि बताओ अलजेब्रा के घटाव में भी सेम यही काम करेंगे कि नहीं। हाँ, अलजेब्रा के गुना में क्या होता है कि अलजेब्रा के गुना में क्या होता है ना है कि 4 सेम रहे या ना रहे, मतलब अलग अलग रहे तो लिख सकते हैं लेकिन उसमें सटा के लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, यानी कि उसमें गुणांक से भी काम कर सकते हैं और किससे, 4 से भी। क्या कि अगर 4 सेम रहेगा तो आपस में गुना हो जाएगा, एकदम दोनों से बेस सेम रहेगा तो, और नहीं रहता तो सटा के लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, जोड़ और घटाओ। अब किताब में मिलेगा तो बन जाएगा ना, हाँ बन जाना चाहिए। लो देखो समझ में आ रहा है ना सब, चल ठीक है। लो आगे समझो, इसी तरीके से घटाव में करेंगे, एकदम बेसिक है। बाकी जब हम मैथ बनाएंगे तो जब वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। अभी हम क्या समझाए कि अलजेब्रा करनी का जोड़ घटाव आए तो क्या किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो करनी के अंदर नंबर है ना वहाँ। अच्छा अब समझो, अच्छा तो अगर यहाँ लिखे 5√4, अभी वर्गमूल इसी में बताएंगे, 5√7, यहाँ लिख दिए 8√3। ठीक, एक बात बताओ, इसका बताओ तो जोड़ होगा। हम बोले लो दोनों को घटाओ, दोनों को घटाओ, इसमें से इतना घटाओ, बोलो घटाओ होगा। कहाँ ध्यान जाना चाहिए, रूट वाला नंबर पे। बोलो तो यहाँ √7 √3 होगा, सेम नहीं है, नहीं होगा तो ऐसे ही बस लिख देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोले कि लो क्या करें, अच्छा चलो अब समझ में आया ना कि एकदम सेम चीज़ है। हम यहाँ पर क्या बोले, एक ही बात तो खाली बताना था कि दोनों जगह क्या रूट वाला सेम होना चाहिए, बाकी तो तुम लोग समझ ही गए। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो समझ लेंगे, क्योंकि हम कुछ लिखे नहीं है क्वेश्चन, बाकी हमको समझाना था कि यहाँ पर सेम वही करेंगे। अगर हम कहीं से क्वेश्चन ले तो बनाएंगे तो सेम वही सब क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा ये बात, अच्छा तुम लोग चलो लो एक बार और देख लो कि ये 3 है, बोलो ये दोनों जुटेगा नहीं, लेकिन यही अगर सेम हो जाएगा, या तो ये 3 यहाँ रहता है, अगर ये 3 यहाँ पर रहता है तो बोलो अब जुटेगा। हाँ, अगर जुटने के लिए बोले तो जुटेगा, घटाने के लिए बोले तो घटेगा। जैसे ही घटेगा तो 5 में से 8 घटेगा तो 3, लेकिन ये वाला 8 बड़ा है तो माइनस में, और बाकी किसको घटाए हैं, √3 को, तो आंसर आएगा √3, यानी आंसर आया 3√3। समझ में आया। अच्छा इसी में नाम तुम सुने हो कि रूट, ये जो अरे बार बार सुने होगे ना, मतलब बहुत अभी एकदम बहुत अजीब बात बताने जा रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात। सुने हो कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, सुने हो कि नहीं कि अगर लिखा रहेगा ना कि √3 और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ही रूट काट देते हैं। अब सब तुम लोग को बताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ऐसे इग्नोर करके देख रहे हो, अभी ध्यान से सुनो क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। अच्छा एकदम नोट करो ऊपर में ना कि रूट का मतलब होता है पावर, लिखो कि रूट का मतलब पावर होता है। या लिख सकते हो कि रूट एक तरीके का पावर होता है,
मतलब कि रूट बोलो, रूट एक प्रकार का पावर ही है। क्या पावर होता है? तो ये फिक्स पावर है। अगर रूट बोल रहे हो ना तो समझो कि ये 1/2 तुम पावर बोल रहे हो। हम बोलेंगे √2 तो क्या समझना है कि 2 के पावर 1/2। अगर हम बोलेंगे कि √7 क्या, तो 7 का पावर 1/2। समझ में आया? यहाँ पर जो बात लिखी कि रूट का मतलब होता है पावर। पावर क्या? रूट बराबर होता है कोई भी रूट बराबर। लेकिन एक बात नहीं, एक बात ध्यान देना, क्या कि रूट अगर हम ऐसे लिखे तो यहाँ समझना रहता है ना कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है। पहले समझो कि रूट का मतलब पावर हमेशा 1/2 नहीं। बहुत बड़ी बात। हम अभी क्या बोल रहे कि रूट का मतलब होता है पावर। ये तो ठीक है पावर, लेकिन हर बार चेंज पावर। अगर अभी तक तुम लोग देखे होगे कि लो वर्गमूल बनाओ तो खाली ऐसे दे करके बस, लेकिन जैसे ही घनमूल मिलता है तो घनमूल में यहाँ 3 ऐसे लिखा रहता है। ध्यान दिए हो? अगर कोई बोलेगा कि घनमूल निकालो, अब देखो ऐसा वाला हम रूट निकालने के लिए तुम लोगों को पढ़ाए हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी अंदर में नंबर है, जैसे अगर हम बोले 8 का वर्गमूल बताओ, तो यहाँ पर तुम लोग 2 लिखो या न लिखो सब समझ जाता है कि वर्गमूल है। लेकिन जैसे ही घनमूल आता है तो वहाँ 3 दिखाई देने लगता है। जैसे अगर चौथा वाला आता है तो यहाँ 4 दिखाई देने लगता है। अगर कोई और नंबर आता है तो 5 दिखाई देने लगता है। ये क्या है? ये है कि अगर ये इसका हम गुणनखंड करेंगे, 8 को गुणनखंड करो तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। इसका मतलब है ना कि जब इसके अंदर से हम नंबर निकालेंगे ना तो 2 जोड़ा लगाना है। कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। और लेकिन अगर इसके अंदर से निकालेंगे ना तो ये 3 का मतलब कि इसके अंदर से 3 जोड़ा निकालेंगे। मतलब 3 गो का एक साथी मिलाएंगे, साथी बुलाएंगे। हम बोले हैं पहले कि ये एक तरीके का जेल है। जेल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का सेम होना। अगर कोई दू बोलेगा कि हम निकलना चाहते हैं तो इसको एक दू को खोजना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो ये सब हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं। और ये बच्चा वाला है अलजेब्रा, ये जो वर्गमूल निकालना है, ये करने वाला वर्गमूल, ये बहुत आसान है। कोई भी नंबर दे दिया उसका गुणनखंड करो, गुणनखंड अंदर में तोड़ो। देखो तुम याद करो, हम आने से पहले पढ़ाए हैं तुम लोगों को। और जो नहीं पढ़ा है तो वह भी सीखो। क्या करते हैं कि कोई और नंबर ले लो, मान लो कि ले लो कितना, √80 ले लो। अच्छा यहाँ पर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ कितना है? 2। अब जब दैशिक 2 है तो इसका मतलब क्या? वर्गमूल। अब अगर हम यहाँ पर ऐसे 3 लिख दिए 3, तो अब ये क्या है? घनमूल। क्या है? घनमूल। घनमूल में कितने का जोड़ा? 3 का जोड़ा, मतलब 3 का साथ ही निकालेंगे। वर्गमूल में तो वर्गमूल में पावर 2 होता है तो उसमें 2 का। और अगर 4 लिखल रहेगा तो 4 का जोड़ा, 5 लिखल रहेगा तो 5 का, मतलब 5 का अलग अलग ग्रुप। 5 गो मिलेगा तो 1 गो बाहर निकलेगा। कब? जब यहाँ 5 लिखल रहेगा तो। अगर 4 गो मिलेगा तो 1 बाहर निकलेगा। कब? जब यहाँ 4 लिखल रहेगा तो। अगर 3 लिखा हुआ है तो उसका नाम है घनमूल। तो घनमूल में हमेशा 3 गो का जोड़ा लगता है। 3 गो साथी मिलेगा तो 1 गो साथी निकलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानते हैं? 2। नोट करो, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा ना, करनी खाली है, तो वो समझते हैं वहाँ पे 2 छिपल है। और बाकी अगर कुछ लिखा हुआ तब तो है ही। अच्छा तो बोलो यहाँ अगर 3 लिखे हैं तो बोलो 80 का टुकड़ा करेंगे तो कितना जोड़ा निकालेंगे? 3। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे वहाँ? 2। तो 80 का अगर टुकड़ा करेंगे और बाहर अगर जेल से निकालना चाहते हैं तो कितना का जोड़ा होना चाहिए? 2 का जोड़ा। लो 80 का टुकड़ा करो। अगर हम 80 का ऐसे वर्गमूल निकालते हैं, कहाँ पे समझाएं? लो यहाँ समझो। अगर 80 का ऐसे वर्गमूल निकालते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 2, यानी कि जोड़ा निकालना 2। ले 80 का गुणनखंड निकालो। 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। ये निकाल गया। कितना टुकड़ा हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 85 हो गया। तो इसको लिखो। अभी मतलब ये रूट को हटाना नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये तो रूट के बदले अभी कहाँ कुछ किए हैं। ये तो हम 80 को अलग अलग टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। 80 को क्या किए हैं? टुकड़ा कर दिए हैं। तो जब यही 80 को टुकड़ा किए हैं तो इसका मतलब अभी रूट का कोई काम नहीं किए हैं। क्या? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक। अब जैसे ही जेल के अंदर इतने सारे हैं नंबर, अब जैसे कोई निकलना चाहेगा, अगर ये 2 चाहेगा कि हम निकल जाएं बाहर, तो इसको एकदम सेम टू सेम 2 ही साथी खोजना पड़ेगा। और वो भी साइन एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए। अगर ये 2 निकलना चाहेगा, यानी ये प्लस में 2 है, ये बगल वाला से पूछेगा, देखेगा, चेहरा मिलाएगा कि 2 है कि नहीं। जैसे ये 2 हुआ तो दोनों हाथ मिला के 2 एगो बाहर निकल जाएगा। यानी कि बराबर में लिख सकते हैं कि ये दोनों मिला तो 1 और 2 बाहर निकल गया। अब ये 2 चाहेगा कि हम भी निकलें, तो इसको भी एक साथी खोजना पड़ेगा। तो जाएगा ये 2 के पास, बोलेगा कि चलेंगे, कहाँ चलिए, हम लोग दोनों मिल ही गए। ये एक नियम है कि अगर रूट के बाहर से नंबर लाना है तो 2 का जोड़ा होना चाहिए।
और रूट कैसा वाला होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तब। अब अगर 3 का जोड़ा रहता, यहाँ 3 रहता तो 3 का जोड़ा बनाता तब एगो बाहर निकलता। अब ये सब बहुत बेसिक बात है। तो देखो ये दोनों जोड़ा मिल करके बाहर आ जाएगा। जैसे बाहर आएगा तो गुना में आएगा, गुना में, क्योंकि यहाँ गुना में था तो 2 को निकल गया। ये 5 भी चाहेगा कि हम भी निकले, खोजेगा अगल बगल, ये सब तो निकल गया, 5 को कोई मिलवे नहीं करेगा, तब 5 ऐसे के ऐसे अंदर रह जाएगा। अच्छा ये 2 दूनी की 4 और रूट 5 ऐसी कैसी रह जाएगा, क्यों? अच्छा एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, गुना। कैसे? क्योंकि आप बताओ कि अगर चर है और एक अचर है, दोनों को सटा के लिख सकते हैं। हाँ अभी गुना में बताएंगे तो इसको हम 4x लिख सकते ना है, और ज़रूरत पड़ने पर 4 गुने x लिख सकते ना है। तारे गुना हो या जोड़ हो या घटाव हो, करने का सेम टू सेम तो अलजेब्रे जैसा होता है। तो बोलो यहाँ पर ये क्या है, ये गुणांक है, और इसी को हम लोग जो इसमें हम लोग x y वाला को हम लोग चर बोलते हैं। यहाँ पर एक तरीके का रूट को अलग हम लोग देख रहे हैं अलग नज़र से, तो इसको भी अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं। यानी 2 दूनी की 4 और रूट 5 को अलग है और 4 अलग है। देखो ये रूट का नंबर है और ये ऐसे ही नंबर है, तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो गुना करेंगे, तो अभी गुना बताएंगे तो बता रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 5। समझ में आया बात? यहाँ समझ में आया कि कैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। अच्छा यही अगर यहाँ पर 3 रहता, 3, तो क्या करते कि ये जो गुणनखंड करके लाए हैं 80 का, 3 का जोड़ा निकालेंगे। कैसे? यहाँ से यहाँ तक ये तीनों आपस में मिलेगा और हाथ जुड़ा के एगो बाहर आएगा, एगो अंदर में क्या बच गया, 2। अगर ये 2 निकलना चाहेगा तो इसका 2 जोड़ा और नहीं मिला। समझ में आया बात? ये 2 अकेला पड़ गया, यानी 2 अंदर ही रह जाएगा। 5 को देखो, 5 भी चाहे कि हम भी निकले तो उसको और 2 साथी खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। समझ में आया कि रूट का अलग अलग मतलब है। तो अगर ये 5 को नहीं मिलेगा, यानी इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, ये तीनों निकल गया, तो अंदर में बच कौन गया, एगो 2 बच गया, एगो 5 बच गया। तो जब मिला ही नहीं तो उसको फिर से मिला के लिख दो कि 2 5 10, यानी कि अगर घन निकालने के लिए आता है 80 का तो ऐसे निकालते हैं। तो वर्ग हो या घन हो, ऐसा वाला करनी वाला, उसको निकालने के लिए क्या कहेंगे, अंदर में जो नंबर है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब खंड खंड में तोड़ देंगे। जैसे ही खंड किए तो जो भी उसमें से निकालना है उसके लिए यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा तभी बाहर निकलेगा, और अगर यहाँ 3 है तो 3 का ग्रुप बनेगा तभी बाहर निकलेगा, और जिसका नहीं बना से अंदर ही रह जाएगा। तो अंदर रह जाएगा तो उसको अंदर ही में लिख देंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट यहाँ गुणनखंड करते हो तो ये रूट को हटाना नहीं है, रूट पहले से है, रूट तभी हटेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब यहाँ कोई बचवे ना करेगा तो रूट रह के क्या करेगा। अगर मान लो कि एगो रूट के अंदर क्या, यहाँ पर समझो, अगर रूट के अंदर यहाँ पर देखो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे नंबर है, और ये 2 वाला था, तो 2 का जोड़ा निकालेंगे। ये दोनों मिल करके एगो निकल गया, ये दोनों मिल करके एगो निकल गया, ये दोनों मिल करके एगो निकल गया, तो अंदर कौन बचा नहीं, तो अपने आप खत्म हो जाएगा रूट। लेकिन जैसे ही बच गया, अगर यहाँ रहता 7 और इसका कोई ना मिला तो ये 7 रह जाएगा। ठीक, अब ये जो बाहर आया है तो सबको आपस में गुना करेंगे, 3 तरीके 9 दूनी की 18, और रूट 7 को कोई नहीं मिला तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया बात कि कैसे जोड़ा निकलता है और अपने आप। तो रूट को हटाना नहीं, हम बहुत के गलती देखे हैं कि जैसे ही गुणनखंड किया ना रूट गायब, और निकाल भी दिया ना तो रूट है ये है, ऐसे नहीं करना है। रूट एक तरीके का क्या है, पावर है। अभी तो समझा रहे हैं हम यहाँ पर गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल निकालना रहता है उसके बारे में बता दिया, और इस सब हम स्कूल में पढ़ाए हैं और ट्यूशन में भी पढ़ा के आए हैं। तो ये तुम लोगों के बचपन वाला पढ़ाई था। हम बताना चाहते थे यहाँ कि यहाँ अगर 2 पावर है, यहाँ 2 दिखेगा तो 2 जोड़ा, अगर 3 दिखेगा तो 3 का जोड़ा, 4 दिखेगा तो 4 का जोड़ा, ऐसे कर करके निकालना है। ठीक, अच्छा हम बताना क्या चाहते हैं कि रूट एक तरीके का पावर है। क्या बताना चाहते हैं, रूट एक तरीके का पावर है। अच्छा पावर है, हाँ, तो ये बता के आप क्या कहना चाहते हैं। तो देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, याद आ गया अच्छे से कि रूट एक तरीके का क्या है, पावर है। अगर ऐसे रूट है और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या समझते हैं, 2। लेकिन अगर ऐसे ही रूट है यहाँ 3 दिखा तो इसका मतलब ये घन है, और इसका मतलब ये वर्ग है, वर्गमूल है, या ये क्या है, घनमूल है। लिख लो कि ये कुछ नहीं है तो क्या है कि घनमूल निकालने के लिए बात करेगा। अगर तुमको ऐसे कोई नंबर दे करके बोलेगा कि ले इसका काम करो, तो इसका मतलब क्या समझना है कि घनमूल दिया हमको बनाने के लिए। और अगर ऐसे बोल दिया कि ले 16 दिए और इसका बनाओ, तो ये समझेंगे क्या कि वर्गमूल दिया है बनाने के लिए। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। कैसे, 16 का टुकड़ा करो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 निकलेगा ना। बराबर करो, 1 2 जोड़ा मिल के 1, और ये दोनों मिल करके 1 बराबर 2 दूनी की 4। देखो 16 का वर्गमूल 4 होता ना है,
तो इस तरीके से ये 16 का वर्गमूल निकाले, कैसे? गुणनखंड करके। कैसे गुणनखंड क्यों किए? तो 2 का जोड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, और जिसका जो 2 का जोड़ा कब निकलता है? जब वर्गमूल बनाना रहता है, और घनमूल बनाने के लिए 3 का जोड़ा। समझ में आया यहाँ पर बात? हम क्या समझा रहे हैं कि एक रूट एक तरीके का पावर है। क्या है? रूट एक प्रकार का पावर है। कैसे पावर है दिखाते हैं। समझ में आया कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानना है? 2। अगर यहाँ पर दिख रहा है तो 3। इसका मतलब ये क्या है? घनमूल, और ये क्या है? वर्गमूल। समझ में आया? चलो, और वैसे भी वर्ग का मतलब 2 होता है। वर्ग निकालने के लिए क्या? एक ही चीज़ को 2 बार गुना करना, और घन का मतलब 3 का गुना करना। याद है ना? हम घन और वर्ग भी याद करवाए थे। चलो, यहाँ लिखा हुआ है कि रूट एक का मतलब पावर। ये रूट लिखो अपना कॉपी में कि रूट एक तरीके का पावर है। लिखो, जल्दी लिखो कि रूट एक प्रकार का पावर है। अब कैसे पावर है समझते हैं। लिख लिए कि रूट एक प्रकार का पावर है, या रूट का मतलब पावर होता है। रूट कुछ चीज़ नहीं है, रूट एक पावर है। कैसे पावर है? अलग अलग तरीके का पावर है। अच्छा, समझ में आया? अगर यही रूट के यहाँ 4 लिख दिए तो अलग बात है, इसी रूट को अगर हम यहाँ 5 लिख दिए तो अलग है। सबका अलग अलग है। तो रूट एक तरीके का पावर है। कैसा पावर है? जिस तरीके से कोई भी नंबर के आगे प्लस छिपा रहता है, जिस तरीके से कोई भी चर के आगे एक गुणांक में 1 छिपा रहता है, उसी तरीके से रूट के आगे कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है। समझ में आया? और वो एक तरीके का वर्गमूल होता है। जब 2 छिपा रहेगा या कुछ नहीं रहेगा उसको वर्गमूल बोलेंगे, अगर 3 रहेगा तो घनमूल बोलेंगे। यानी इसके अंदर कोई अगर नंबर लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि इसका वर्गमूल निकालना है। इसके अंदर अगर लिखा हुआ है और बाहर में 3 लिखा हुआ है तो समझेंगे कि घनमूल निकालना है। यहाँ 4 लिखा हुआ है और अंदर में कोई नंबर है तो मतलब कि 4 जोड़ा वाला कुछ निकालना है। समझ में आया बात? अच्छे से समझो बढ़िया से कि बाहर जो लिखल रहता है ना है छोटा सा, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। और अभी हम उसी के बारे में समझाने वाले हैं कि रूट एक प्रकार का पावर है। रूट का मतलब पावर होता है। रूट एक तरीके का क्या है? पावर है। कैसे पावर है देखो, और ये भी समझाएंगे कि स्क्वायर से रूट क्यों कट जाता है। देखो, और ये सब बताएं। हाँ, जो लोग अगर याद आया होगा ना तो वो लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है? 2। तब हम लोग अगर प्लस छिपा रहता है तो प्लस दिखा देते तो मर जाते हैं, नहीं तो यहाँ हम 2 को दिखा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो मान लो कि कुछ भी नंबर ले लो, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो, यहाँ z ले लो, यहाँ p ले लो, कुछ भी तो ले सकते ना है। हाँ, अच्छा, यानी ये कि इसको पढ़ेंगे कितना? रूट x। इसको भी पढ़ेंगे कितना? रूट y। लेकिन बाहर में ध्यान दें कि क्या है। समझ में आया? अगर हम बोलेंगे यहाँ तो किसका? x का वर्गमूल निकालना है, ये y का घनमूल निकालना है। ये ना मत सोचो कि कैसे निकाल देगा। अरे ये हम बस समझाने के लिए, यही तो मैथ है कि माना जाता है। इसके अंदर तुम नंबर मान सकते हो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इन्फिनिट, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर 10 मान सकते हैं। तभी हम बस मानने के लिए x y कोई अगर नंबर मान ले। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर हमें आज़ादी है। अच्छा, x y क्यों मानते हैं? अरे यही तो इसका खूबसूरती है। वेरिएबल किसको बोलते हैं कि इसके जगह पर तुम कुछ भी मान सकते हो। अगर x लिख दिए ना तो वहाँ पर सब नंबर रिप्रेजेंट हो गया। तुम x के बदले 1 मान सकते हो, तुम x के मतलब 2 मान सकते हो, तुम x के बदले 3 मान सकते हो, तुम x के मतलब 1 लाख मान सकते हो, तुम x के बदले कुछ भी मान सकते हो। तो जो जो मान सकता है वो अगर x लिख दिया और इतना सारा लोग सेटिस्फाइड हो गया उससे, कितना अच्छा बात है। इसलिए x y z वेरिएबल है। यहाँ पर तुम अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हम तुम लोगों के एगो नंबर नहीं लिखे कि 10 लिखे तो तुम्हारे मन में आया कि 11 लिख सकते थे ना। तो हाँ, तो इसीलिए हम x लिख दिए कि यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अब उसका जैसे ही वर्गमूल निकालना रहे तो क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, खंड खंड में तोड़ेंगे। और रूट से अंदर बाहर निकालने के लिए अगर 2 लिखा है तो 2 का जोड़ा, अगर 3 लिखा है तो 3 का, अगर 4 लिखा है तो 4 का ग्रुप, अब बना के एगो बाहर आएगा। समझ में आ गई ये सब बात? अब अभी मैं समझा रहा है कि रूट एक तरीके का क्या है? पावर है। कैसे पावर है देखो, हम बोल रहे हैं रूट एक तरीके का पावर है। अच्छा, यानी कि जब रूट रहेगा तो पावर नहीं दिखेगा, और जब पावर दिखेगा तो रूट नहीं दिखना चाहिए। यही ना बात है कि रूट ही पावर है। तो एक ही आदमी 2 जगह कैसे दिखेगा? अगर एगो का हटाओगे तभी ना दूसरा का लगेगा। तो अगर रूट को ही रूट और वही उसी को पावर भी बोल रहे हैं, तो अगर कहीं पर किसी नंबर पर पावर दिख रहा है तो रूट नहीं दिखना चाहिए, और अगर रूट दिख रहा है तो पावर नहीं दिखना चाहिए। अब कैसा पावर है? 1/, करके पावर है। देखो यहाँ पर बोलो, हम चाहते हैं कि x को रूट ना दिखाए, हम चाहते हैं कि x पर रूट ना रहे और कोई x पर बस पावर दिखे। तो पावर कैसे आएगा? तो तुम ये रूट का मतलब पावर लिख सकते हो क्या कि x का है। अरे रूट किस पर है? x पर, तो पावर किस पे जाएगा? x पर। रूट किस पे है? x पर, तो पावर किस पे लिखेंगे? x पर।
तो x को x लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि रूट हमको नहीं दिखाई दे, हमको रूट से नफरत हो रहा है, हमको पावर चाहिए। तब पावर यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ कितना है 2, तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, यानी कि ये बराबर ये होता है। देखो यहाँ से रूट गायब हो गया ना, तो जब गायब हुआ तो कुछ नया चीज़ लाए, हाँ क्या लाए, पावर में ला दिए। क्यों? क्योंकि यही होता है कि जो रूट होता है उसी का एक तरीके का पावर होता है। अगर यहाँ 2 है तो पावर 1/2 होगा। अच्छा, तो यहाँ क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि रूट से हमको नफरत है, ये रूट ख़त्म कर दे। तो यहाँ कितना है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 1/3, यानी y के पावर 1/3। देखो रूट खत्म हो गया। हाँ, ऐसे ही यहाँ z है, हम चाहते हैं कि रूट को ख़त्म कर दें, तो क्या लिखें, तो यहाँ 4 न है तो यहाँ 1/4, यानी अच्छा समझ में आ गया, सच में रूट का मतलब पावर है। जैसे ही रूट खत्म किए तो पावर लिख दिए। ये पावर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये रूट है, इसी को बोल रहे हैं रूट, इसी को बोल रहे हैं रूट। लेकिन ध्यान देना ऊपर में 1 रहना चाहिए, 1/1 रहना चाहिए। समझ में आया? तो अच्छा एक बात बोलिए, हम बहुते पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम मैथ के साथ खेला करते हैं, हम मैथ को दर्द देते हैं, हम मैथ को परेशान करते हैं, हम ऐसा वाला स्टूडेंट हैं। तो हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है, तो हम पूछेंगे क्या सवाल उठ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अच्छा ये बताइए कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 100 लिखा हुआ है और इसका पावर लिखा हुआ है 1/6, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट यहाँ 6? अरे वाह, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, सच में इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि देखो पावर क्या होता है, 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1/, है, और जैसे ही 1/, देखो यहाँ भी 1/, यहाँ भी 1/, यहाँ भी 1/। अगर यहाँ 2 था तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 3 था तो यहाँ आ गया 3, यहाँ 4 था तो यहाँ आ गया 4। अगर यहाँ p है और यहाँ था 5 तो इसका पावर लिख सकते हैं 1/5। इस तरीके से यहाँ 6 है और यहाँ 1 है और ये है पावर में है। हम चाहते हैं कि अभी हमको पावर से नफरत हो रहा है, हम चाहते हैं रूट में लिखें। तो रूट में लिखने के लिए क्या ज़रूरत है, ऊपर में 1 होना चाहिए और नीचे में कोई नंबर होना चाहिए। जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ हो जाएगा। ये बात यानी कि हम कोई भी नंबर है 4 के पावर 1/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 अंदर में, क्योंकि ये पावर किस पे है, 4 पे, तो रूट किस पे जाएगा, 4 पे। अच्छा, जैसे 4 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या डिसाइड होगा, नीचे में क्या था 7, तो यहाँ भी 7। समझ में आया? तो बोलो अगर 4 के पावर 1/2 है, क्या 4 के पावर 1/2 है, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं रूट में अगर लिखे तो ये 4 पर ना पावर है तो 4 पर ना रूट जाएगा। अच्छा रूट तो लिख लिए, यहाँ क्या है, यहाँ यही तो नंबर वो यहाँ पर आता है, तो यहाँ 2, तो 2 को या तो छिपा दो या नहीं छिपाओ, तो लो 2, यानी कि यही को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बोलो पावर को ही रूट में लिख सकते हैं और रूट को ही पावर में लिख सकते हैं। समझ में आया बात? पावर को ही रूट में लिख सकते हैं और रूट को ही पावर में लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो बहुत अच्छा। और अगर सच में समझ में आ गया तो समझो कि बहुत तुम्हारे पास अच्छा माइंड है कि तुम किसी का बात समझ ले रहे हो। ठीक, समझ में आया बात? लो और समझो, समझ में आया यहाँ पर कि ये सब का नंबर का मतलब क्या हो गया। अगर 1 से है तो यहाँ पावर 1/2 बन गया, क्यों कि यहाँ 2 था, यहाँ 3 था तो 1/3 पावर बन गया, 4 था 1/4 पावर बन। यानी कि पहले से अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 16 है और यहाँ पावर 1/3 है और ऐसे है, इसको हम चाहते हैं रूट में लिखना। क्यों लिखना चाहते हैं? देखिए ना, आप ही तो बताए थे कि ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में अगर कोई नंबर रहेगा ना तो उसको रूट में लिख सकते हैं। हाँ तो लिखो, 16 ना है, 16 पर ना पावर है तो रूट किस पर आएगा, 16 पे ही, तो 16 पर रूट दे दिए। अच्छा यहाँ डिसाइड करेंगे कैसे कि वहाँ पर कौन नंबर आएगा, तो देखो नीचे में कौन नंबर है 3, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है घनमूल, यानी 16 का घनमूल निकालना है। हाँ, तो अगर हमको कोई ऐसे लिख के देगा तो इसका मतलब ही हम वही समझेंगे। तो हाँ, 16 के पावर अगर 1/3 कोई लिख के दिया है तो इसका मतलब समझेंगे कि हमको घनमूल निकालने के लिए दिया है। अगर 16 के पावर 1/2 लिया है इसका मतलब कि हमको वर्गमूल निकालने के लिए दिया है। यही चीज़ को अगर ऐसा हो सकता था ना कि 16 के पावर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अगर वर्गमूल में लिखें तो एक पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। तो या 16 को रूट में लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे तो इसका मतलब ये वर्गमूल। 16 का वर्गमूल बताओ तो कितना होता है, अब ये तो निकाले थे 4, क्योंकि 4 चौके 16। अरे 16 को हम अंदर में 2 टुकड़ा में कर सकते हैं, 4 × 4। अच्छा, जब 2 टुकड़ा हुआ तो 1 टुकड़ा बाहर निकल जाएगा ना, तो आंसर यही 16 को अगर हम निकालें तो इसको क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2। ये 3 का मतलब क्या, 3 3 का जोड़ा, 1 3 तो यहाँ तक आएगा, मतलब 1 2 3, ये तीनों जब मिलेगा तो 1 2 बाहर निकलेगा और अंदर में बच कौन गया, अब इसके लिए कोई और 2 मिल ही ना रहा है, इसलिए ये अंदर में क्या बच गया, ये 2 बच गया, यानी कि आंसर आएगा 2√2। ये क्या है, ये घनमूल है। ये क्या है, घनमूल है। ये क्या आया, वर्गमूल आया। क्यों,
क्योंकि यहाँ 2 पावर था, तो 2 पावर वाले को वर्गमूल बोलते हैं और 3 पावर वाले को घनमूल बोलते हैं। समझ में आया कि रूट एक तरीके का पावर है, यानी कि पावर अगर कोई नंबर पर है उसको हम रूट में लिख सकते हैं, अगर कोई रूट है उसको पावर में लिख सकते हैं। कैसे, तो अब वो समझ में आया कि अगर नीचे में यहाँ पर 2 है तो ऐसे रूट 2 वाला लिखेंगे, अगर नीचे में 3 है तो ऐसे 3 वाला रूट लिखेंगे, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 वाला रूट लिखेंगे, अंदर में कोई भी नंबर है यहाँ 4 वाला रूट लिखेंगे, अगर यहाँ बटा में 5 है तो 5 वाला रूट लिखेंगे। समझ में आया कि रूट एक तरीके का पावर है। अगर यहाँ तक समझ गए तो समझ लो कि बहुत अच्छा तुम्हारा माइंड है। समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करो। बहुत बड़ी बात बोले हैं, मैथ्स जब बताएंगे ना इसका बहुत यूज होने वाला है। अब सीखते हैं कि क्यों पावर से स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्यों। देखो समझो, इतना समझ में आया ना, नहीं समझ में आया फिर से पीछे करके देखो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हमको पूरा अच्छे से विश्वास है कि हर जगह यूज आता है, ज़िंदगी भर यूज आएगा जब तक तुम पढ़ाई करोगे मैथ। लो समझो क्या बोल रहे हैं हम, आप क्या सिखाने वाले हैं। अभी तो सिखा दिए कि पावर एक तरीके का रूट है, कैसे है तो हम प्रूफ कर करके दिखा दिए। उसी को ऐसे लिख सकते हैं, उसी को ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब समझे को हो पावर ही रहता है, उसी को रूट में ऐसे लिख सकते हैं। यानी रूट कोई नंबर कोई चीज़ नहीं है, रूट ही पावर ही रूट है। बस पावर को अगर हम जब कभी हमको नफरत होगा पावर से तो हम रूट में लिख देंगे, और जब कभी रूट से नफरत होगा तो पावर में लिख देंगे। कैसे, हम लिखने का तरीका जानते हैं। अगर नीचे में अगर 1 बट्टा नीचे में कोई नंबर है तो वही वाला नंबर होगा रूट में लिखाएगा, मतलब नंबर तो वो लिखाएगा रूट के अंदर, लेकिन जैसे रूट लगाएंगे तो बाहर में जो नंबर है ना वो कहाँ से आएगा, तो ये जब बट्टा के नीचे वाला है, और 1 बट्टा होना चाहिए, 4 बट्टा नहीं। समझ में आया बात। और जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर और समझाएंगे। बाकी तुमको बस तुम लोगों की इतना बात याद रखना, क्या कि रूट भी एक तरीके का क्या है, पावर है। यानी पावर को ही रूट में लिख सकते हैं। कोई अगर पावर है उसको अगर पावर हटाना चाहते हैं तो रूट में आ जाएगा, और रूट को हटाना चाहते हैं तो पावर में चल जाएगा। यानी दोनों का खेला कर सकते हैं। अब हम सिखा रहे हैं कि क्यों स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्या सर सिखाए कि क्यों स्क्वायर से रूट कट जाता है। देखो ऐसे अगर तुम लोग देखे होगे तो ये रूट और इसका अगर स्क्वायर है तो बोलो इसका आंसर बोलते होगे ना कि ये स्क्वायर से रूट कट के आंसर 4, याद है। हाँ, अगर ऐसा बात है तो हम अलग से सॉल्यूशन करते हैं कि सच में 4 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, क्या कि रूट एक तरीके का पावर है। बोलो ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अरे ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब 2 के पावर 2, और इसका मतलब कि 2 को 2 बार गुना, यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं और इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 को अगर 2 गुने 2 में टुकड़ा करेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर सच में सटे तुम मानते हो कि हाँ लिख सकते हैं, तो एकदम सच में हम तो अच्छे से आता है कि ये 4 को हम 2 गुने 2 लिखेंगे और यही 2 के पावर 2 लिखेंगे, और फिर इसका मतलब तो हम जानना करता है। आप ही तो पढ़ाए हैं कि 3 के पावर 6 का मतलब कि 3 का 6 बार गुना, 3 का 6 बार गुना, 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुना। अच्छा, और अगर और भी सिखाए हैं तो हमको पता है कि अगर 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुना, तो 3 का 2 बार गुना का मतलब 3 के पावर 2। यही तो मैथ है। ये बराबर के मतलब समझो कि 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 के बराबर इतना लिख सकते हैं। बराबर का मतलब क्या कि इतना बराबर ये है तो इतना बराबर ये है। यानी कहीं अगर 3 गुने 3 दिख रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख देंगे। और अगर कहीं 3 के पावर 2 लिख रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। ये आज़ादी है कि इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। बराबर का मतलब क्या होता है कि इतने के बराबर ये है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये बराबर है बराबर। यानी यही चीज़ ये है, बस खाली अलग अलग तरीक़ा से लिखा हुआ है, उसी को बराबर बोलते हैं। तो बोलो ये 4 को अगर 2 टुकड़ा तुम करोगे तो ये 4 को 2 टुकड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। अभी किसका टुकड़ा किए हैं, 4 का। यानी यही 2 गुने 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। है ठीक। अच्छा, ये तो खाली हम लोग अभी यहीं का काम किए हैं, किसका, ये 4 का काम किए हैं। अब हम रूट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रूट का काम करते हैं। या समझो पहले यहाँ पर अगर नहीं कर रहे हैं तो देखो कुछ गलत नहीं हुआ है, समझना कि गड़बड़ा गया। हम नहीं गड़बड़ाएं, तुम लोग को समझाना है। चलो मान लो यहाँ टुकड़ा नहीं करते हैं, बोलो 4 का ये 4 होगा, ठीक, 4 का 4 होगा। हम कुछ नहीं किए हैं, लिख सकते हैं। हम चाहते हैं ये जो रूट है ना, रूट इसको हटा दें, तो हटाएंगे तो क्या लाएंगे, पावर, क्योंकि रूट ही तो पावर होता है। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, ये 4 था, 4 के 4 लिखे। हम चाहते ना कि ये रूट को हटा दें, तो हटाओगे तो क्या लाओगे, पावर।
तो पावर अगर लाएंगे तो बताओ यहाँ पर पावर कैसे डिसाइड होता है कि कितना पावर बनेगा, 1/2 बनेगा कि 1/3 बनेगा कि 1/4 बनेगा, कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या छिपा रहता है? 2, यानी कि यहाँ पर पावर कितना आएगा? 1/2। लो, यानी हम रूट को हटाना चाहते हैं तो 4 पर ना रूट था तो 4 पर ना पावर जाएगा, क्या? 1/2। ये 1/2 क्या है? रूट है, रूट। अच्छा, ये भी तो एक पावर हुआ है, क्या? 2 पावर है, तो ये पूरे पर पावर 2 है। अच्छा, ये वाला क्या है? ये वाला पूरा अगर इतना देखोगे कि 4 के पावर 1/2 क्या है? √4 है, √4 है, उसी को लिखे हैं 4 के पावर 1/2। और ये 2 क्या है? ये 2 पहले से था। अच्छा, एक बात बताओ, याद आया इधर वाला कॉन्सेप्ट? एक बात याद आया कि a के पावर m गुने a के पावर n, मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ तो इसको क्या करेंगे कि बेस सेम और ये भी पावर और ये भी पावर, तो क्या करेंगे? a के पावर m गुने n लिख सकते हैं। अरे याद आया? इसलिए बहुत अजीब वो बात था, इसलिए हम बोले थे कि बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होगा। अरे ये वाला याद आया कि अगर कोई बेस है, इसमें बेस कौन है? a, इसका पावर कितना है? m, और इसका भी पावर n है, यानी कि n क्या है? तो पावर है किसका? a के पावर m का। m क्या है? पावर है किसका? a का, यानी ये भी पावर ये भी पावर। तो नियम क्या है कि जो बेस है ना उसको बेस का बेस लिखो, और जो जो पावर पावर कहला रहे हैं कि हम भी पावर तू भी पावर, हम भी पापा तू भी पापा, तो दो पापा हैं दोनों को गुना करेंगे, यानी ये भी पावर तो लिख देंगे m गुने n, लिख सकते ना है? तो बोलो यहाँ पर देखो, ये 4 क्या हो गया? ये बेस हो गया, क्या हो गया? बेस। इसका पावर कितना है? 1/2, और इसका पावर कितना है? 2। तो ये भी बोल रहा है कि हम भी पापा, तो दोनों पापा का गुना कर दो, यानी दोनों पावर का गुना कर दो। तो क्या करेंगे? तो बेस का बेस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बेस का बेस लिखाता है। तो बेस क्या है? 4। कह रहे हैं हम भी पापा तू भी पापा, आइए हम लोग दोनों एक जगह मिल के पापा बनते हैं। तो 1/2 पापा चिल्ला रहे हैं हम भी पापा, 2 भी चला रहे हैं हम भी पापा, दोनों को गुना करेंगे। 1/2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 के पावर 1 बनेगा, मतलब 4 बनेगा। तो देखो ऐसे भी आंसर 4 आया और ऐसे भी डायरेक्ट 4 आया। जो तुम लोग के सर या हर कोई को सिखाते हैं, सर कोई भी टीचर हो, कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों कटता है? जब स्क्वायर से रूट काटे थे हम, यहाँ पर क्या था कि √4 का ऐसा स्क्वायर था, हम लोग स्क्वायर से रूट काट के आंसर लाए कितना? 4। अब ऐसे भी सोल्यूशन करके आंसर कितना लाए? 4। कैसे सोल्यूशन किए कि हम पहले तो रूट को हटाए और पावर में बनाए, और पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाए। कौन वाला? कि अगर हम भी पापा तू भी पापा तो आइए पापा मिल जाइए। पावर के पावर अगर है तो वो दोनों पावर गुना में हो जाता था, ऐसे किए, इसीलिए रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब कितना? 2, और √2 का मतलब 1/2 पावर, तो वहाँ से 2 पावर से 2 से 2 कटता है, तो जो बच जाता है वही बच जाता है। तो बोलो एक बात समझ में आ गया यहाँ पर? अगर हम बोले कि लो √3 का स्क्वायर है, इसका आंसर बताओ, तो तुम अगर सच में पढ़े हो तो बोलो कि लिखे ना स्क्वायर से रूट काट के आंसर 3, आंसर बहुत अच्छा। लेकिन यही अगर हम सॉल्यूशन करने के लिए बोले तो बोलो 3 तो है बेस। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जो रूट है ना, रूट को हम क्या करें? अरे क्वेश्चन सेम ही है कि √3 का स्क्वायर है, और हम चाहते हैं कि फिर से हम रूट से डायरेक्ट नहीं काटे, सॉल्यूशन करके लाए। तो क्या करोगे? ये 3 है ना, 3 का पावर कितना है? रूट, मतलब ये सॉरी रूट है, 3 पर क्या है? रूट है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, तो 2 है। हम चाहते हैं कि ये 3 जो है ना रूट में ना रह के पावर में रहे, तो क्या करेंगे? तो 3 पर रूट है तो 3 पर ही पावर जाएगा। क्या पावर जाएगा? कहाँ से डिसाइड होगा? यहाँ से, ये 2 से। क्या है? 2, यही तो यहीं से डिसाइड होगा, यानी कि जब पावर बनेगा ना 1/2 पावर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 था, तो 1/2 पावर इसका बना दिए। अच्छा, ये वाला काम हम लोग कुछ किए हैं? नहीं, तो ये भी तो पूरे पर पावर है, तो हम ये वाला काम कहाँ से किए? ये खाली यही का ना किए हैं, तो पूरे पर अगर पावर देंगे कितना? 2। ठीक, अब देखो ये तो बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये भी पावर। ये बोल रहे हैं हम भी पापा तू भी पापा, तो बोले कि आइए हम लोग बेस हैं, तो बेस रहेगा, ये पापा भी गुना हो जाएंगे और ये भी गुना हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यही 2 से 2 कटता है, इसलिए मतलब हम लोग बोलते हैं कि पावर रूट से पावर, स्क्वायर से पावर कट जाता है। अब देखो तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 1 बचा, तो 3 के पावर 1 बोलो या 3 बोलो, क्योंकि पावर में तो 1 हमेशा छिपा रहता है, इसको छिपा दो। समझ में आया कि रूट से स्क्वायर से रूट क्यों कट जाता है? समझ में आया बात? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, हम जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय यूज में लाएंगे, समझ में आना चाहिए। अगर समझ गए ना तो हमें भी बहुत मतलब आप लोगों के धन्यवाद कि समझ गए हमारे बात। और नहीं समझे तो फिर से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। हार नहीं मानना है, पेशेंस, धैर्य काम करना है। चलो देखो।
समझ में आ गया कि रूट का मतलब पावर, और क्यू स्क्वायर से रूट कट जाता है। यहाँ पे सोल्व करके देख लिए। ठीक, देखो वीडियो लंबा बन रहा है, तुम लोग घबराना नहीं, सीख रहे हो तुम लोग, अभी गुना बताना बाकी है। करनी का जोड़ घटाव सीख लिए। हाँ, उसमें क्या करना है, वो जो करनी के अंदर वाला नंबर होता ना है, जोड़ और घटाव के लिए दोनों को सेम होने की ज़रूरत है, एकदम सेम टू सेम अलजेब्रा जैसा। अगर अलजेब्रा का जोड़ अच्छे से आता है तो करनी का जोड़ घटाव भी आएगा। गुना में एक बार खाली गुना करके खलास ख़त्म कर देते हैं। चलो, समझ में आ गया। चलो गुना को समझो, जोड़ समझ गए ना। तो बोलो यहाँ 4√6 है और यहाँ 3√5 है। बोलो तो इसका जोड़ होगा, तो जोड़ जैसे देखोगे तो रूट वाला नंबर देखोगे, यहाँ √6 है, √5 है, सेम है नहीं, तो जोड़ नहीं होगा, घटाओ नहीं होगा। गुना, तो गुना में आप कह रहे हैं कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, क्या है बताइए। तो गुना में अलग है ना, गुना में बताओ गुणांक से काम होता है। हाँ होता है, तो गुणांक की दोनों में कौन है, 4 3 ये 12 हो गया। अच्छा, और इसमें देखो कि गुना में इससे भी काम होता है। अरे उसमें अगर x और y रहता था तो ऐसे नहीं लिख देते x y, दोनों को गुना कर देते थे, लेकिन सटा के वहाँ लेकिन बनता नहीं था, लेकिन यहाँ बनेगा। क्या बनेगा, अगर रूट वाला के अंदर वाला का गुना किए हैं तो रूट के अंदर ही जाएगा। देखो इसके रूट के अंदर कितना है 6 और इसके अंदर कितना है 6। ध्यान से देखो कि अगर ये इसका जोड़ घटाव रहता तो नहीं बनता, लेकिन गुना में हो जाता है, गुना में हो जाता है। बोलो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 5 30, क्या अंदर वाला का गुना किए है ना, तो अंदर ही में 30 जाएगा। हो गया ना। अब समझे कि गुना में हम क्या कर सकते हैं, गुना में मतलब बाहर से गुना होगा और अंदर से हो जाएगा बाकी, लेकिन जोड़ में नहीं होगा। जोड़ कैसे, क्योंकि तो सेम अलजेब्रा जैसा होता है। अच्छा, ये 30 अंदर में है, 30 का टुकड़ा कर सकते हैं। हाँ, क्यों करेंगे, क्योंकि अंदर में ऐसा नंबर रहे ताकि वो अपरिमेय रहे। ये तो परिमेय दिख रहा है, अभी परिमेय नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका टुकड़ा हो सकता है। तो जितना टुकड़ा अगर निकल जाए अंदर से उसको निकाल ही दो। तो ये क्या है, 12 तो पहले से है, 30 को टुकड़ा करो, 30 का करो 2 से 15 बार में, सॉरी हाँ 15 बार में, 3 से 5 बार में। क्या टुकड़ा, 2 गुने 3 गुने 5। बोलो तो बाहर निकालने के लिए क्या है, कुछ नहीं है तो वर्गमूल है। अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वर्गमूल है, तो बाहर कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। बोलो ये 2 बाहर निकलना चाहेगा तो 2 को इसको मिला जोड़ा नहीं। ये 3 बाहर निकलना चाहे तो मिला जोड़ा नहीं। ये 5 जोड़ा निकालना चाहे तो जोड़ा मिला नहीं, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं निकलेगा, मतलब कि ऐसे ही मुंह बा के रहेगा 30 अंदर जेल में। अरे फिर से गुना कर दिए, 3 6 5 30, समझ में आया। ऐसे ही अगला एक और समझ जो, उसके बाद से काम हो जाएगा। बोलो 7√5 अगुने 8√9। चलो 11 ले लेते हैं। ठीक, बोलो ये दोनों गुना होगा। हाँ होगा, क्योंकि अलजेब्रा का जो गुना होता है उसमें थोड़ा सा तो ये होता है कि 4 अचर नहीं मिला है तो दोनों को ऐसे सटा के लिख दे, लेकिन यहाँ एक नया चीज़ बन जाता है। बस यही दिमाग में ठोको लो थोड़ी मार दम ठोक के। और नहीं तुमसे होता है तो बगल में भैया दीदी जो भी है, मम्मी पापा बुलाओ, बोलो कि थोड़ा सा जोर से ठोकिए। तो हाँ, तुम कहना क्या, आप ठोकिए ना एकदम नीडर होके आप ठोकिए, हम संभाल लेंगे। समझ में आया। तो देखो ये दोनों को गुना कर सकते हैं। मान लो साइन अलग है तो ये साइन अलग है, तो साइन का गुना करो माइनस और प्लस माइनस। 8 में 7 से गुना करेंगे तो 56। ये तो बाहर वाला का गुना किया, यानी अचर वाला जो होता है गुणांक का। ये दोनों जो रूट के अंदर वाला इसको भी गुना करेंगे। बोलो 11 में 5 से गुना करेंगे तो 55। कितना, 55। अब जो रूट के अंदर वाला था तो रूट के अंदर ही में लिखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है। तो क्या हो गया, 55। समझ में आया, ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे जोड़ देख लो, 3 रूट, मान लो यहाँ पर क्या है 8 है, और यहाँ पर 3 रूट 8 है, यहाँ पर अलग जोड़ दो 7 है। समझना इसको, हम बोले लो इसको गुना करो, तो पहले बाहर से गुना करो, तो 3 7 21। अच्छा एक बात देख रहे हो, एक ही चीज़ 2 को मिल गया। रूट में गुना करने जाओ, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो ये लिख सकते हैं 8 गुने 8। हाँ लिख सकते हैं। अरे यही दोनों को तो गुना, या तो 8 8 64 लिख दो, या 8 गुने 8 लिख दो। जब भी गुना करेंगे तो रूट के अंदर लिखना है। तो देखो हम गुना करके रूट के अंदर लिखे हैं, लेकिन हम ये 8 को 8 से गुना किए, हम 64 नहीं लिखे। और 21 का 21, ये देखो ना 2 को जोड़ा मिल गया और रूट के अंदर है, तो रहने देंगे, ऐसा सहेगा कोई। अगर कोई 2 चीज़ अंदर में जोड़ा मिल रहा है तो क्यों जेल में रहना पसंद करेगा, बाहर आएगा। अंदर में 2 अगर मिल गया तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं बचा, मतलब रूट खत्म ऑटोमेटिक। समझ में आया कि रूट कैसे खत्म हो जाता है। 21 में 8 से गुना करेंगे तो 8 कम 8 100, समझ में आया, 200 168। तो इस तरीके से ये काम करना था, समझो अब ध्यान से।
ये जो था करनी का जोड़, इसमें सबसे ज़्यादा बात ज़रूरत देने का कि करनी यानी रूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का पावर होता है। यानी किसी पावर को हम रूट लिख सकते हैं और किसी रूट को हम पावर लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि पावर हमेशा एक बट्टा में लिखाएगा, एक ऊपर रहेगा। अगर यहाँ रूट था, यहाँ 4 था, तो वहाँ जो पावर लिखाएगा ना 1/4 लिखाएगा। अगर कोई नंबर पर अगर पावर ऐसे लिखा हुआ है 8 का पावर 1/1 लाख, ऐसे अगर 1 लाख लिखा हुआ है, 8 का पावर 1/1 लाख ऐसे अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं। कैसे? 8 पर ना पावर है तो 8 को रूट के अंदर भेजेंगे, और यहाँ कितना है, यहाँ 1 लाख, तो इसके बगल में लिखेंगे 1 लाख। समझ में आया? तो कोई भी पावर हो उसको रूट में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो पावर एक तरीके का रूट ही है। और आज ये भी पता चल गया कि स्क्वायर का मतलब 2। स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। 2 जो पावर हो तो उसका स्पेशल नाम के स्क्वायर उसको पढ़ सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। अगर सिंपल वाला रूट है जो बुक में लिखा रहता है, अगर अगल बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब पावर क्या है, उसका मतलब 1/2। याद करो कि रूट का मतलब पावर 1/2। कौन वाला रूट? जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी सिर्फ ऐसे हम रूट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब पावर 1/2 पावर वाला है। ठीक, तो लिखो रूट का मतलब पावर 1/2। कौन वाला रूट? जिसके बाहर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब जब पावर 1/2 और यहाँ बोलता है कि ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये 2 आके यहाँ काट देता है, तो यही तो हम लोग कहते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों कटता है समझ में आएगा? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से 2 कट जाता है, खत्म। आज इस क्लास में हम लोग समझे कि करनी का जोड़ या करनी हो जाए या रूट का जोड़ घटाओ कैसे, क्यों जरूरी है, दोनों में। अच्छा, ये करनी के अंदर जो भी नंबर वो दोनों का सेम होना जरूरी है। अगर नहीं सेम रहेगा तो नहीं जुटेगा। बाहर वाला खाली बाहर वाला भी नहीं जुटेगा। ध्यान देना कि अगर तुम सोचोगे कि 3√6 है और 8√5 है, अरे जब सेमे नहीं हुआ तो इसको बाहर वाला के नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि अलजेब्रा वाला में याद करो, अगर 3x रहता और यहाँ 8y रहता अलग अलग, तो बोलो तो ये दोनों को जोड़ देते थे? नहीं, इसलिए इसमें भी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन गुना में दोनों से काम होगा। 8 3 24 हो जाएगा और 6 5 अंदर में रूट में 30 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? तो गुना और भागा में भी सेम यही बात। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालना भी हम थोड़ा सा बताएं कैसे निकाला जाता है। तो अगर ऐसा रूट वाला कोई वर्गमूल है या घनमूल है तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी रूट के अंदर उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, खंड। और उसके बाद से जोड़ा कैसे निकालेंगे, डिसाइड कहाँ से होगा, तो रूट के बाहर में एक नंबर लिखा रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब समझेंगे कि 2 है, मतलब 2 जोड़ा निकालेंगे। अब अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 का जोड़ा निकालेंगे। अगर 4 लिखा हुआ है मतलब कि 4 को के एक साथ मिलाएंगे तब एगो बाहर निकालेंगे। ये मतलब समझा है। ठीक, रूट एक प्रकार का नंबर है। रूट का मतलब पावर होता है। सॉरी, रूट एक प्रकार का नंबर नहीं, रूट एक प्रकार का पावर है। और रूट पावर कैसा है समझ में आ गया। अगर बाहर में 3 है तो पावर 1/3 है, बाहर में अगर 4 है तो 1/4 है, कुछ नहीं है तो 1/2 है। इसलिए ये वाला याद दिलाएं क्या कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। कौन वाला रूट? जिसके बाहर में कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ये इसमें बताया कि क्यों स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बात बताया। और बाकी जोड़ घटाव गुना समझ में आ गया। हमें लगता है इस क्लास में इतना ही बात समझाना था। हम ये सब सोच के नहीं आए थे कि इतना ज़्यादा होगा। शुरू में उतना बाकायदगी किए, साथ ही साथ इधर इतना पढ़ाए। तो जो कुछ भी है ध्यान से देखो। एक इसके बाद एक और लास्ट वीडियो बनने वाला है, क्या, गुणनखंड वाला। उसमें भी हम लोग बात समझेंगे। इसके बाद से हम लोग मैथ स्टार्ट कर देंगे। और मैथ में जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं, ईमानदारी से सच्चा स्टूडेंट हो, ईमानदार स्टूडेंट हो, तो जो भी वीडियो बनाए हैं, जो भी समझ में आए, ईमानदारी से, अगर नहीं समझ में आए तो ईमानदारी से जाकर देखो, फिर से देखो, सब के सब सही वीडियो है। समझ में आया? तो इतना अगर तुम लोग कर सकते हो, ईमानदार स्टूडेंट हो, तो हमें सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया? क्लास समझ में आए तो थोड़ा कमेंट कर दो कि वाह सर अच्छा लगा। जानबूझ के ना करना। समझ में आए तो अगर गंदा लगता है तो गलिया सकते हो। ठीक, फिर से अगेन धन्यवाद।